हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो लाया हूं क्लास 10th का उर्दू, जहां पे 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है जी कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें ना, उसमें से 2 नंबर का बहुत सारा सवाल टैली करता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 70% जो है 2 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव से टैली करता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में सवाल होता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो अगर उसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन को टिक आउट कर लेते हैं। लेकिन अब जब 2 नंबर का जो सवाल आता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो आपको लिखना पड़ता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1997 में 1797 में हुई थी। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में होता है कि उनकी 2 किताबों का नाम लिखें, 2 मजमूए का नाम लिखें, है ना। कुछ ऐसे होते हैं इसमें सवाल, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर का आपको है मिलेगा, 20 नंबर अगर इसको आप कंप्लीट करते हो तो 70 नंबर आपके हाथ में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 20 सवाल लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारा आपको याद होगा, शायद अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना। चलो, तो मैं वन बाई वन पढ़ता हूँ, है ना। सबसे पहला सवाल है, भीमराव की शादी किससे हुई थी? भीमराव की शादी रामाबाई से हुई थी। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव सवाल में मिलता है कि भीमराव की शादी किससे हुई थी? रामाबाई से हुई। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसका हो जाएगा भीमराव की शादी। देखिए, जब 2 नंबर सवाल में सवाल आपको मिलेगा तो पता क्या करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे उर्दू लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। मैं उनसे बोलता हूँ इतना तो आता होगा ना कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर पाओ। अब देखो, इस सवाल में ही इसी में जवाब ढूंढना है। इस सवाल में ही आपको मिलेगा, जो एक लाइन लिखना पड़ता है। सोचेंगे सर कैसे लिखेंगे एक लाइन? भीमराव की शादी किससे हुई, जहाँ पे किससे हुई, क्यों, किससे, कब, कहाँ, यही तो जब सवाल आता है इसमें, कहाँ, कब, किससे, उसी की जगह पे आपका आंसर हो जाएगा रामाबाई। तो रामाबाई तो आपको याद होगा, भीमराव की शादी किससे हुई? रामाबाई से। तो पूरा वैसे लिखना भीमराव की शादी, और किसकी जगह पे क्या लिखना? रामाबाई से हुई। हो गया आंसर। दूसरा सवाल है, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो देखिए, अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 में हुई। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 में हुई। तीसरा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के 2 किताबों का नाम बताइए। तो 2 किताब का नाम, जादा एतदाल और तश्कील जदीद। ये आप याद रखें। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब है। तो जादा एतदाल बहुत ज़्यादा करके ऑप्शन में दिखता है, और तश्कील जदीद एक ठो दिखता है। लेकिन जब आपको बोल देगा 2 किताबों का नाम, तो दोनों किताबों का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चौथा सवाल देखिए क्या है, कमर जहाँ के 2 अफसानवी मजमुआ का नाम बताएं। कमर जहाँ के 2 अफसानवी मजमुए के नाम बताइए। तो देख, कमर जहाँ के 2 अफसानवी मजमुआ, चारागर, अजनबी चेहरे। आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, आंसर मिल जाएगा। और चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि कमर जहाँ के 2 अफसानी मजमूए का नाम बताएं, चारागर और अजनबी चेहरे। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कमर जहाँ के 2 अफसानी मजमूआ दर्ज झेल है, और 1 नंबर में चारागर और अजनबी चेहरे। आपको क्लियर है, वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन तसनीफात क्या थी, तसनीफाती मौजू पर महारत रखते थे। नफ्सियाती, सॉरी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियाती मौजू पर महारत रखते थे। ठीक है, नून यहाँ पे लिखा हुआ, नफ्सियाती मौजू पर महारत रखते थे। चलिए 6 सवाल पढ़ते हैं। 4 चेहरे किस अफसाना निगार के अफसाना निगार कौन है? 4 चेहरे जो लिखा हुआ है, वो ये जो अफसाना है 4 चेहरे, उसके अफसाना निगार कौन है? सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 4 चेहरे के मुसन्निफ कौन है, 4 चेहरे के तख्लीक कार कौन है ना। तो 4 चेहरे के अफसाना निगार सोहेल अजीम आबादी है। ओके, चलिए अगला सवाल है, जिस नज़म में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उस नज़म को क्या कहते हैं? तो उस नज़म को कहते हैं, आपको देखो पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा लिख देगा बस डायरेक्ट हमदे कहते हैं, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला। 2 नंबर आपको, 1 नंबर हो सकता है मिल जाए, अलग बात है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जिस नज़म में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उस नज़म को क्या कहते हैं? उस नज़म को हमदे कहते हैं। ठीक है, चलिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ठीक है, आपके जो गाइड में दिया हुआ बहुत ज़्यादा सवाल का आंसर गलत दिया हुआ, लेकिन रियल इसका होगा निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 1999 में शाये हुआ। 9वां सवाल है, लत्फ़ुर रहमान के की किसी 2 किताबों के नाम बताएं। लत्फ़ुर रहमान की किसी 2 किताब के नाम बताएं। ताजगी, बरगिनवा और ताबीर तनकीद। ठीक है, ये हो जाएगा
ताजगी बरगो नवा ताबिरो तनकीद, ये 2 किताबों का नाम है लत्फुर रहमान के। 10वां सवाल है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे, तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। ठीक है, चलिए 10वां सवाल 11वां सवाल देखिए, गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम बताएं। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुए का नाम बताएं। तो देखिए गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुए का नाम अवध हिंदी है ना, अवध हिंदी है, याद रखेंगे। चलिए 12वां सवाल है शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए। ये 2 नंबर वाला सवाल में ऐसे सवाल ज़्यादा करके पूछा जाता है ताकि बंदा को मतलब कन्फ्यूज होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है ना कि ये तो लिख देते हैं, पैदाइश वगैरह तो पूछता है इसमें भी, लेकिन इस तरह के सवाल जो ज़्यादा देखने को मिलता है। शहबाज की 2 किताबों का नाम लिखिए, रुबायात और तारीफुल कुलूब, है ना, रुबायात और तफरीहुल कुलूब है। अच्छा, मेहदी आफादी के 3 शादियाँ, कितनी शादियाँ, क्वेश्चन ऊपर चला गया। मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की, मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की, तो मेहदी आफादी ने 3 शादियाँ की। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल है बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है। बेदी के पहले अफसाना का नाम महारानी का तोहफा। ठीक है, बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है, महारानी का तोहफा। 15 सवाल है परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमुओं का नाम लिखिए। परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमुओं का नाम लिखिए। तो रक्स हयात और तसलीस हयात, याद रखेंगे। परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमुआ है, रक्स हयात और तसलीस हयात। ठीक है, 16 सवाल है नदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखें। 3 तो आपको याद रखें, जब तक याद रखेंगे नहीं रखेंगे लिखेंगे कैसे। और बात शेरी मजमुआ जैसे लिखा हो उसको आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको लिखने भी आ जाए, है ना। लफ्ज़ों का पल और मोर नाच, जिंदगी की तड़प। ओके, चलिए सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। देखिए पूरा आपको लिखना पड़ेगा। गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया में हुई, है ना। गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया में हुई। गालिब की परवरिश चाचा नसरुल्लाह बेग के ज़ेर साया में हुई। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। 19वां सवाल है कि फ़रेब इश्क के मुसन्निफ़ कौन है। ऐसे बोलते हैं ना, फ़रेब इश्क के मुसन्निफ़ कौन है, तो फ़रेब इश्क के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा शौक़ है। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी जिसको बोलते हैं ना, फ़रेब इश्क के मुसन्निफ़ कौन है, मिर्ज़ा शौक़ है। चलिए और आखिरी सवाल है मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है। मतलब मुसहफ़ी के ज़ेर निसाब आपके जो निसाब में, आपके जो सिलेबस में मुसन्नफ़ी के बारे में दिया हो मसनवी, उसका उन्वान बताना है। तो मुसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान का नाम आगाज़ दास्तान, क्या है, आगाज़ दास्तान। इसके बाद तो सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो आपको बिहार बोर्ड में BSEB बोर्ड में जो उर्दू का मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो उर्दू का जो सब्जेक्ट सवाल था, तो जो सब्जेक्टिव सवाल है उसको भी मैं आपको सामने पेश करने वाला हूं, है ना। दिक्कत मत कीजिए, मैं उसको बना करके डाल दूंगा। आज तो फ्राइडे जुमा था तो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा हड़बड़ हो जाता है ना, बहुत सारा काम रहता है, तो उसको भी मैं बना कर आपको डाल दूंगा। फिलहाल ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, है ना, और नोट करके आप इसको याद कर लें। ठीक है, ओके। आप मुझे कमेंट करेंगे 20 में से क्या आपको 20 याद सवाल था, तो मुझे कमेंट करें। और फिर इसका मैं अगर चाहते हैं तो मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। वीडियो को हम लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। बाय, खुदा हाफिज़।